हेलो बच्चों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ये जो चैप्टर है बेटा, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कंट्री डेमोक्रेसी के लिए अभी तक परेशान है, क्या क्या अब तक देखा अलग अलग कंट्रीज़ ने, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। साउथ एशिया यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें 7 देश हैं। साउथ जो एशिया है भाई, ये किससे मिलके बना है? सबसे पहले तो आप ये जानना चाहिए सबको कि व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया है क्या? तो जो साउथ एशिया है ना, ये मिलके बना है बांग्लादेश से, भूटान से, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज ने मिलके बनाया है किसको? साउथ एशिया को। ठीक है जी। मतलब पूरा एशिया जो है कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट के साउथ के एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। अब ये जो साउथ एशिया है, यहाँ पे क्या क्या है देखो। अगर देखें तो यहाँ के जो नॉर्थ है, नॉर्थ में, साउथ एशिया के नॉर्थ में आपको मिलेंगे द हिमालयास, इंडियन ओशन है आपके साउथ में, अरेबियन सी है आपके वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल है आपके ईस्ट साइड में। ठीक है, तो ये चार हमारे 1 2 3 4 हिमालयास, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये चारों साइड से हमको जो है साउथ एशिया के बारे में थोड़ा सा पता चल जाता है आपका। ठीक है, अब एक और चीज़, ये जो रीजन है भैया, ये लिंग्विस्टिकली, सोशली और कल्चरली क्या है, बहुत डिस्टिंक्ट है। मतलब यहाँ पे कल्चर बहुत डिफरेंट है सबके, कुछ किसी का सेम नहीं है भाई, ऑल आर डिफरेंट। The boundaries of the region are not as clear in the east and the west as they are in the north and the south। भाई बाउंड्री सबकी मतलब क्लियर नहीं है यार, क्योंकि पता ही है आपको, दो कंट्रीज तो निकली नहीं ऐसे हमारे। अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफर इंक्लूडेड इन डिस्कशन ऑफ द रीजन एज अ होल। ठीक है, हम लोग इस पर डिस्कस भी करते हैं, लोगों को हम लोग चाहते भी हैं कि ये हमारे साथ रहें, इसको डिस्कस भी करते हो कि ये भी हमारे साथ के थे पहले, आपकी खासकर अफगानिस्तान आपका ये। ठीक है, चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इस रीजन का, लेकिन उसको साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे 1 मार्क्स में कि साउथ एशिया क्या है, तो साउथ एशिया भाई 7 कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, एक भाई ये समूह है 7 कंट्रीज का। अब साउथ एशिया में ही, कहाँ बेटा, साउथ एशिया में ही हमें पढ़ना है आज साउथ एशिया की कंट्री के बारे में। तो सबसे पहली जो कंट्री आ रही है जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाकिस्तान। आप सभी जानते हो पाकिस्तान जो देश है वो भारत से निकला हुआ देश है। 14 अगस्त 1947 को ये देश इंडिया से अलग होके एक इस्लामिक कंट्री बन गया था। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के बारे में एक बात बोली जा रही है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे कभी तो आती है मिलिट्री और कभी तो वहाँ पे आती है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल, वैसे ही पाकिस्तान दो तरफा रहता है। मतलब कभी वहाँ पे रहती है डेमोक्रेसी, कभी वहाँ पे रहती है मिलिट्री। तो हमको ये प्रूव करने की ऐसा है नहीं है, इसको हमें एक्सप्लेन करना ऐसा है या नहीं है। भाई ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, और एग्जाम में ये पूछते हैं आपसे, एग्जाम में बच्चों ये आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखो अभी होता क्या है, जब पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो पूरे देश की जिम्मेदारी किसके हाथों में आ गई? जनरल आयूब खान के हाथों में। आप देखो नाम क्या क्या लिखा हुआ है, जनरल, यानी कि ये एक मिलिट्री लीडर थे। ठीक है, सो जनरल आयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सोन गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। उन्होंने अपने आप को इलेक्ट भी करा लिया और उन्होंने पूरी देश रेख संभाली। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जनरल आयूब खान के रूल से, ठीक है ना, जनता बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। इसलिए वहाँ पे काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, जिसके चलते आयूब खान को अपना ऑफिस जो है वो गिव अप करना पड़ा। यानी कि ही हैड टू गिव अप ऑफिस व्हेन देयर वाज पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। भाई अब जब काम नहीं करोगे तो आपको तो हटना पड़ेगा ना अपनी गद्दी से, तो भैया इनको हटना पड़ा। और जैसे हटे तो इनके बाद में एक नए लीडर आ गए जिनका नाम क्या था? जनरल यहिया खान। अब देखो इनके नाम के आगे भी क्या है?
जनरल लगा हुआ है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स भाई ये भी मिलिट्री है। तो भाई पहली बार मिलिट्री आई, दोबारा से आपकी मिलिट्री आई। अब इनके रूल में जब ये वहाँ के सर्वे सरवा थे ना, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्राइसिस को फेस किया, उसके साथ साथ इंडिया के साथ इन लोगों ने झगड़ा भी कर लिया, जिसके चलते बांग्लादेश नाम की कंट्री बनी, जिसका नाम पहले था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई यहिया खान को भी हटना पड़ा, और पाकिस्तान में क्या आती है, एक चुनी हुई सरकार, यानी कि इनके रूल के बाद, यहिया खान के जाने के बाद, एन इलेक्टेड गवर्नमेंट लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो के रूल में एक पहली बार एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में। कब? 71 से लेके 77 तक। ठीक है, तो पहली बार जनरल, दूसरी बार जनरल, तीसरी बार डेमोक्रेसी, मतलब मिलिट्री, मिलिट्री और डेमोक्रेसी। यहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी आ चुकी थी। पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा था, बट द भुट्टो गवर्नमेंट को, किसको, भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी ये, इस गवर्नमेंट को जनरल जिया उल हक ने रिमूव कर दिया। कब? 1977 में। कब रिमूव किया? 1977। मतलब दोबारा से कौन आ गई? दोबारा से बेटा यहाँ पे आ गई आपकी मिलिट्री। ठीक है, जनरल जिया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982। 1982 के बाद से ये जनरल थे, ये काफ़ी प्रोटेस्ट जो है वो फेस कर रहे थे आप, क्योंकि लोग इनसे बिल्कुल हैप्पी नहीं थे। ठीक है, उसके बाद में हुआ क्या कि दोबारा 1988 में इनको हटा के दोबारा से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, और वो किसने बनाई? वो बनाई थी बेनज़ीर भुट्टो ने। किसने? बेनज़ीर भुट्टो। यानी कि वहाँ पे दोबारा क्या आ गई? दोबारा बेटा यहाँ पे आ जाती है आपकी डेमोक्रेसी। इन द पीरियड दैट फॉलोड, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी, भाई बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, यानी कि तीन पार्टियों के बीच में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वहाँ पे आपका घूम रही थी। 88 से लेके 99 तक बेनज़ीर भुट्टो ने रूल किया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद दोबारा से 1999 में दोबारा से आर्मी आती है, और इस बार जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा दिया। दोबारा मिलिट्री आ गई, मतलब डेमोक्रेसी मिलिट्री, डेमोक्रेसी मिलिट्री। 2001 में मुशर्रफ ने खुद को बना लिया वहाँ का प्रेसिडेंट। कहाँ का प्रेसिडेंट? पाकिस्तान का। पाकिस्तान को आर्मी ने रूल किया। दो द आर्मी रूलर्स हैव हेल्ड इलेक्शंस टू गिव देयर रूलर अ डेमोक्रेटिक इमेज, बट भाई हुआ, देखो पता हुआ ये कि 2008 से पहले ना ये लोग इलेक्शंस तो करवा रहे थे, मिलिट्री के लोग इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे थे, क्या दिखाने के लिए? कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है। बट इन रियलिटी पाकिस्तान 2008 से पहले एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, और इवन आज भी नहीं है यार। ठीक है, सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान। ठीक है ना, 2008 के बाद तो अब तक तो भाई वहाँ पे ऐसा रूल है कि भाई डेमोक्रेसी रूल चल रही है, बट कभी कभार वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान के लोगों को भी। तो हमको ये प्रूव करना था कि भाई मिलिट्री और डेमोक्रेसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं पाकिस्तान में। हमने प्रूव कर दिया, द आंसर इज यस, हमने प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना साहब, कभी आ रही मिलिट्री, कभी आ रही डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री और फिर डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा हो चुका है एक टॉपिक पूरा। अब पाकिस्तान में मिलिट्री क्यों चलती है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेलियर क्यों होती है बार बार, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, और आपके एग्जाम्स में ये पूछते हैं। तो इसके 4 रीज़न है भाई। पहला रीज़न क्या आता है? सोशल डोमिनेंस। पाकिस्तान में क्या है? सोशल डोमिनेंस। किसका? मिलिट्री का, क्लर्जी क्लास का और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स का। यानी कि भाई यहाँ पे इन लोगों की चलती है, जो मिलिट्री के लोग हैं, जो वहाँ के लीडर्स हैं, इनकी चलती है, और ये लोग बार बार हमेशा ही इलेक्टेड गवर्नमेंट को और इसको हटा के मिलिट्री गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यानी कि ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो। कौन लोग? मिलिट्री के लोग, क्लर्जी क्लास पीपल और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट, मतलब जो वहाँ के बड़े अमीर लोग हैं आपका। दूसरा, पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट इसका, भारत का। भाई पाकिस्तान ने जब झगड़े हुए ना इंडिया के, तो इन्होंने पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ग्रुप्स को काफ़ी
पावरफुल कर दिया है। ये ग्रुप्स अक्सर कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना वो मतलबी हैं, उनमें बहुत दिक्कतें हैं, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उनके हाथों में क्या ख़राब हो जाएगी, और क्योंकि वहाँ की पार्टी मतलबी हैं, सेल्फिश है, तो वो पाकिस्तान को, इंडिया को बेच खाएंगे। ठीक है ना, पाकिस्तान बिक जाएगा, वो तो वैसे बिक जाएगा। एंड दैट द आर्मी स्टेज इन पावर इज़ देयर फॉर जस्टिफाइड। ये लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का क्या है, वो जस्टिफाइड है, डेमोक्रेसी का ना होना और मिलिट्री का वहाँ पे होना। वेल डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन फुली सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, देयर हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट इन द कंट्री। पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है। पाकिस्तान हैज़ अ करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस एंड ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लोग भी चाह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी आए और ये मिलिट्री के लोग यहाँ से जाएँ। दूसरा भाई लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान को अमरीकी मदद काफ़ी मिलती है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान में क्या रहे, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। यानी कि दे डोंट वांट, देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। इट हैज़ इनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स dominance. The US and other western states have encouraged the military अथॉरिटेरियन रूल इन द पास फॉर देयर ओन रीजंस। इनके अपने मतलब हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में आए डेमोक्रेसी। और लास्ट रीज़न क्या आता है, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। भाई जो इस्लाम के नाम पे आतंकवाद लोग को ला रहे हैं ना, वो लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम है, और न्यूक्लियर बम किसके हाथों में सेफ है, मिलिट्री के हाथों में, ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथों में। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए क्या डेमोक्रेसी, पाकिस्तान से मिलिट्री के हाथों में ही है। ठीक है, तो बच्चों मेरे ये था आपका पार्ट 1 आज का हमारा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये पार्ट 1 था। पार्ट नंबर 2 आपको मिलेगा बहुत जल्द, तब तक इसको पढ़िए। नोट्स के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, विवेक अरोड़ा पॉल साइंस वाले। ठीक है, जल्द मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में।